हेलो गाइस। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर डेट शेड्यूल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, डेट शेड्यूल। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हमने कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं डेट शेड्यूल की तरफ। ये पूरा बकायदा डेट शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है वर्किंग, और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको लाइन आइटम्स दिखा देता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फ्री कैश फ्लो, एडिशनल बोरोइंग्स, कॉमन स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, ये सब एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो एंडिंग बैलेंस है उसको हम लेके आते हैं। कहाँ से लेके आएंगे? हम लेके आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में से। ठीक है, हम जाएंगे बैलेंस शीट में, ये वाला जो है ना, ये लेके आएंगे। अब ये लिंक है, वहाँ से आया है तो उसको हम ग्रीन कर देंगे, अल्ट HFC, और इसको कर देंगे ग्रीन। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डेट है ये वाला, और ये है रिवॉल्वर। ठीक है, अब इसके एंडिंग बैलेंस भी हम कहाँ से लाएंगे? बैलेंस शीट में से ही लाएंगे। अब लॉन्ग टर्म डेट देखिए कहाँ था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये रहा लॉन्ग टर्म डेट, लिंक कर देंगे यहाँ पे। और एंडिंग बैलेंस ऑफ रिवॉल्वर ये भी बैलेंस शीट में, ये रहा। अब दोनों को, जबकि वो लिंक है इसीलिए हम अल्ट HFC और ग्रीन कर देंगे। ओके, और इसको भी ग्रीन कर देंगे। खाली F4 दबाइए, F4 यानी कि रिपीट द प्रीवियस एक्शन। ठीक है, अब यहाँ का एंडिंग बैलेंस तो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू 800। एज्यूम करते हैं ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, और अल्ट इज इक्वल टू, इसको हम आगे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, रिवॉल्वर भी वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इक्वल टू दिस 100। ओके, वी एज्यूम दिस इज 0 0 एंड अल्ट इज इक्वल टू। ठीक है, हम ड्रैग कर देंगे इसको। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इक्वल टू 2022 का जो एस्टिमेटेड है वो यहाँ से आएगा, ये 390। ठीक है, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो देखिए हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नीचे निकाला था, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस PP&E। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस PP&E, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और कैपेक्स, उसको माइनस करने के बाद ये जो मिला आपको वो ले लेंगे। ठीक है, लिंक कर दिया। और एडिशनल बोरिंग, ये कॉलम को आप थोड़ा सा रीनेम कर दीजिए, इसकी एक्चुअली एडिशनल बोरिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं मिनिमम कैश। मिनिमम कैश यानी कि उतना कैश रहना चाहिए हमारा वर्किंग कैपिटल मीट आउट करने के लिए। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि इतना कैश तो होना ही चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, मिनिमम कैश। ठीक है, और इसको भी हम सेम फॉर्मेटिंग यानी ग्रीन कर देंगे, LTST, इसको वैसे कर सकते हैं अल्ट HFC। ठीक है, हो गया ग्रीन। और देखिए यहाँ पे जो है ना 200, ये एक्चुअली गलत है, इक्वल टू यानी कि मिनिमम कैश, यानी कि उतना पैसा तो होना चाहिए हमारा डे टू डे वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिख दिया था वहाँ पे मीडियन। ठीक है, ठीक है, मीडियन लिख दिया था, और नेट चेंजिंग वर्किंग कैपिटल है ना, सारों का मीडियन ले लेंगे, यानी कि इतना पैसा, यानी कि $5.6 मिलियन हमको उतना पैसा तो रहना चाहिए वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करने के लिए।
और हम इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। कॉमन स्टॉक डिविडेंड हमने निकाला हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था, तो उसको लिंक कर देंगे यहाँ से। इक्वल टू इश्यूएंस एंड रीपर्चेसेस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, लिंक कर देंगे। अल्ट इज इक्वल टू दबाइए, सारों का सम आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये हो चुका है और ये राइट है तो इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो रिवॉल्वर डेट है इसका थोड़ा मैं लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो है ना रिवॉल्वर ड्रॉ डाउन और रिवॉल्वर रीपेमेंट, रिवॉल्वर ड्रॉ डाउन और रिवॉल्वर रीपेमेंट मैं बताता हूँ क्या है। पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे क्या है ये चीज। इज इक्वल टू इफ, ठीक है, D153 दिस लेस देन 0, ओके, देन D153 सॉरी माइनस D153 इक्वल टू 0 और ये फॉर्मूला बंद, ठीक है। ये हमने लगा दिया। इसका मतलब क्या मालूम है, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया इसका मतलब क्या है। देखिए कि नीचे का भी लगा लेते हैं फिर बात करते हैं आगे की चीजें। इक्वल टू इफ, फिर एक साथ में मैं समझाऊंगा तुमको। इफ D161, ठीक है, इक्वल टू 0 कॉमा माइनस मिनिमम, ठीक है, D153 कॉमा D160 ब्रैकेट क्लोज कॉमा इफ नॉट देन 0, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ड्रॉ डाउन यानी कि हमको लोन लेने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। अगर हमारा पैसा कम है, हमारे पास शॉर्टफॉल है तो हम लोन लेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। अभी देखिए यहाँ पे नेट कैश अवेलेबल टू सर्विस टोटल डेट, यानी कि ये पॉजिटिव फिगर है। हमको लोन लेने की जरूरत है क्या? हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, इतने सारे पैसे हैं, तो हमको लोन लेने की जरूरत है क्या? इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने ऐसा कैलकुलेशन लगाया, ऐसा लॉजिक बिठाया कि यहाँ पे अगर वो क्या बोलते हैं, हाँ तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये था कि समझो अगर ये 0 से कम होता तो हमको यहाँ पे फिगर माइनस में आ जाता, जबकि फिगर माइनस में है इसका मतलब ये है कि हमको शॉर्टफॉल्स हुआ है, और शॉर्टफॉल्स हुआ तो हमको लोन लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे लोन लेने की आवश्यकता है क्या? यहाँ पे लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव में बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे नहीं आया वो चीज़। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया कि ठीक है ये साल तो आप लोन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो आपने एग्जिस्टिंग लोन लिया था उसके ऊपर पेमेंट कर दीजिए, ये अमाउंट या ये अमाउंट, मिनिमम दोनों में से जो आपका बिगनिंग बैलेंस है और ये जो नेट कैश अवेलेबल टू सर्विस डेट है, दोनों में से जो मिनिमम अवेलेबल बैलेंस है और उसको आप पेमेंट कर दीजिए। तो इतना पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को हम ड्रैग कर देंगे और थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए 637.8, यानी कि हमारे पास इतना शॉर्टफॉल्स हुआ है, इतना क्या हुआ है, शॉर्टफॉल हुआ है, और उतने ही अमाउंट का देखिए हमने यहाँ पे लोन ले लिया है, और उस साल कोई पेमेंट भी नहीं किया हमने। क्यों करेंगे पेमेंट, जबकि हमारे पास लोन लेने की जरूरत पड़े तो हम पैसे कहाँ से देंगे, ठीक है। तो लोन ले लिया और पेमेंट कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में बैलेंस आया, पॉजिटिव में बैलेंस आया, इसका मतलब ये है कि हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा। ये बिगनिंग वाला बैलेंस या ये वाला बैलेंस, दोनों में से जो लेस है तो ये वाला पेमेंट कर दिया। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप स्टेप्स को कॉपी कर लीजिए, रेप्लिकेट कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से कैसा लगा है फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला को रेप्लिकेट कर लीजिए। फॉर्मूला का मतलब वही है जो अभी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो विद दैट सेड पार्ट 1 डेट शेड्यूल का यहाँ पे खत्म हो जाएगा और पार्ट 2 अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू।